जय श्री राम जी की। आज की कथा सुनने के लिए हम सभी कल्पनाओं में चलेंगे अगस्त ऋषि के आश्रम में। वहीं पर हैं भगवान शिव जी और पार्वती जी। हम लोग वहां पहुंच करके उन्हीं के पास बैठ जाते हैं और वहां आज होगी भगवान श्री राम की कथा। उस जगह पर पहुंच करके हम लोग इस कथा का आनंद लेते हैं। आप लंबी गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद करिए, कल्पनाओं में आश्रम में पहुंच गए। अरे वाह, ये कल्पना रूपी रथ देखो तो हमको कहां से कहां पहुंचा देता है। इसका यदि हम सकारात्मक प्रयोग करें तो यह कल्पना हम सबके लिए एक सुखकारी शक्ति के समान है। अच्छी कल्पनाएं करते चलते हैं जब हम, इसका अर्थ होता है हम अच्छा बीज बो रहे हैं और वह कल्पना हमारे आसपास के वातावरण को दिव्य और रमणीय बनाती है। जब हमारे पास ऐसी शक्ति है कि जिससे हम सुखी हों और हमारे आसपास का ही संपूर्ण वातावरण, जड़ और चेतन सब सुखी हों, तो इस शक्ति का प्रयोग हम सबको अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो हम सब अपनी कल्पना रूपी रथ पर बैठ करके पहुंच चुके हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में और अब सुनेंगे श्री राम जी की कथा। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनो मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, और ये उस समय की घटना का वर्णन करने चल रहे हैं, त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। किसका? भगवान शिव जी और माता पार्वती का। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि ने भगवान शिव जी और पार्वती जी को श्री राम की कथा सुनाई और भगवान शिव जी इतने प्रेम से इस कथा को सुन रहे हैं, इतने प्रेम से इस कथा को सुन रहे हैं कि जैसे उनके आगे सब कुछ घटित हो रहा है, दिख रहा है। इतना प्रेम मगन हो गए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर के रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अब वहां पर राम की कथा हो ही रही थी। वहीं पर शिव जी और पार्वती जी ने कुछ दिन के लिए अपना निवास बना लिया, वहीं पर रुक गए और भगवान श्री राम की कथा कहते सुनते, कभी अगस्त ऋषि सुना रहे हैं शिव जी माँ पार्वती को, कभी शिव जी उसका निरूपण कर रहे हैं अगस्त ऋषि से। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत गए। उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शिव जी ने कहा कि अब चलना चाहिए हमको। तो
अगस्त ऋषि से उन्होंने विदा मांगी और फिर चले भवन संग दक्ष कुमारी। माँ पार्वती को लेकर के भवन को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, त्रेता युग की कथा है, ध्यान दीजिएगा, कल्पनाओं में हम लोग सुन रहे हैं। उसी समय की घटना हो रही है, आगे की सुनिएगा बहुत बहुत मन लगा करके। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ही अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। श्री राम जी कथा सुन करके भगवान शिव जी, श्री राम की कथा सुन करके अगस्त ऋषि के पास से भगवान शिव जी और पार्वती जिस रास्ते से वापस आ रहे हैं, उसी रास्ते में उनको मिल गए जो है श्री राम जी वनवास के समय में। आगे हम लोग देखते हैं, बस कल्पनाओं में इन सब जगहों पर हम लोग सबके साथ चल पा रहे हैं। अरे सोचिए, इस सुख का अनुभव करिए। हम लगे हुए हैं शिव जी के पीछे पीछे, जहां ये लोग चल रहे हैं, इस कथा को सुनने के लिए हम सब तो वहीं पहुंच जा रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ही अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हरि, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गए जान सब को। अब वहां से कथा सुन के आ रहे हैं शिव जी, मगन है कथा में, सोच रहे हैं कि किसी तरह से भगवान जी के दर्शन भी हो जाते तो कितने अच्छे होते। यही होता है, जिस चीज की आप कल्पना करिए, जो सोचिए कल्पनाएं पूरी होती हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके लिए आज हम लोग विदेशी पुस्तकों में उसका रहस्य ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर देखिए भगवान शिव जी कैसे बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य हम सबको। उन्होंने स्वयं, उनके मन में इच्छा हो रही है श्री राम दर्शन की। क्यों इच्छा हो रही? श्री राम की कथा सुने, श्री राम दर्शन की इच्छा हुई। और फिर अब आगे देखिए, शंकर उरयति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन लोभ से उनके नेत्र जो है ललचा रहे थे। श्री राम जी के अवतार लेने का भय, मतलब ये रहस्य सबके सामने उजागर नहीं होना था, इसलिए शिव जी जो है भगवान श्री राम जी से मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई थी। हाँ, तो रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ही चाह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई युक्ति उनकी समझ में नहीं आई। एहि विधि भय सोच, बस ईसा तेहि समय जाई दस सीसा। लीन्ही नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस विधि तिन तेहि।
मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए। उसे खाली देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। बिरह बिकल नर इउ रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी, उरूप जा संदेहु विशेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अब देखिए जो है ये कथा त्रेता युग की है। अभी आपने जाना ही, और भगवान शिव जी श्री राम के दर्शन की लालसा जब उनके मन में आई, उसी समय श्री राम जी वन में सीता जी को ढूंढते हुए टहल रहे थे। और जब देखा शिव जी ने तो उनसे प्रणाम किया। कुसुमय जान करके, सामने जाकर के नहीं, मन ही मन में प्रणाम किया उनसे। और जो है उनके दर्शन से इनका मन इतना पुलकित हो गया कि कुछ मत पूछिए। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। मन मन कहने लगी कि शंकर जी ये तो सारी जगत वंदना करता है, जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनको उनके प्रति सिर नवाते हैं, तो आज ये किसे सिर झुका करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये है आगे की कथा, हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज बस इतना ही। भगवान श्री राम जी से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि दें, अपने स्वरूप की पहचान कराएं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी।